और श्रोताओं, इस जंग के जो हमारे योद्धा हैं यानी कोरोना वॉरियर्स, उन्हें हम सलाम करते हैं। और ऐसे ही एक कोरोना योद्धा डॉक्टर शिशिर चतुर्वेदी, जो मेडिकल कॉलेज बांदा में कार्यरत हैं, उनको हम कॉल लगाते हैं और उनसे कोरोना से जुड़ी और अधिक जानकारियों पर चर्चा करते हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो हाँ जी सर, नमस्कार। मैं आकाशवाणी छतरपुर से सुब्रता बोल रही हूँ। जी नमस्कार जी सर, हम सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर शिशिर चतुर्वेदी बांदा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में कार्यरत हूँ सर और इन दिनों हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज चूंकि कोविड हॉस्पिटल हो गया है, हम L2 श्रेणी की सुविधाएं अपने यहाँ दे रहे हैं मरीजों को। जी। तो पिछले कुछ माह से हम कोविड पे ही काम कर रहे हैं। जी सर, आप जैसे कोरोना पे ही काम कर रहे हैं, तो इस क्या है और ये कैसे संक्रमित होते हैं लोग इससे, और इससे बचने के क्या उपाय हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जैसा सभी जानते हैं कि ये एक जीवित वायरस नहीं है। यह एक आरएनए प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस है जिसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है जो हमारी सांस की नलियों से चिपक के शरीर के तापमान से पिघल जाती है और फिर ये आरएनए मल्टीप्लाई करने लगता है जिससे एक गाढ़ा चिपचिपा बलगम बनना शुरू होता है जो सांस की नलियों और फेफड़े की एल्वोली को अवरुद्ध करता है जी। और इसी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और मरीज कई बार ज्यादा संक्रमण की वजह से सांस लेने की तकलीफ से गुजरने लगते हैं। चूंकि ये जीवित विषाणु नहीं है इसलिए कोई एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर और इसके लिए अभी तक हम वैक्सीन भी नहीं बना पाए हैं। हालांकि बहुत सारे देशों में वैक्सीन के प्रयास जारी हैं, बट अभी WHO की गाइडलाइंस और बाकी कुछ जगहों पे जो जिन दवाइयों पे शोध हुआ है कोरोना पेशेंट्स में, उनके इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में काफी सुधार लाया जा रहा है और मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही हैं उन दवाइयों से। जी सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए इंसान को अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो? देखिए, जब हम जानते हैं कि इस वायरस का उपचार नहीं है तो इसके संक्रमण से बचने के सारे तरीके हमें अपनाने ही होंगे। हम ये जानते हैं कि ये खांसने से छींकने से सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित करने वाली बीमारी है। मुंह और नाक से निकले हुए ड्रॉपलेट्स सामने वाले व्यक्ति की सांस तक पहुंचकर उसको इन्फेक्टेड करते हैं। जी। इसलिए सबसे पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात सामने आई है वो बहुत जरूरी है। यदि हम 2 मीटर से अधिक की दूरी रखते हैं जी, तो हवा में जाने वाले ये ड्रॉपलेट हम तक नहीं पहुंच पाते। सीधी सी बात है, अगर हम 6 फीट की दूरी से किसी पॉजिटिव पेशेंट से भी बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इस बात की ना के बराबर होती है कि वो हमें इन्फेक्टेड कर सकता है। जी। तो पहला उपाय हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग है। दूसरा, चूंकि ये सभी तरह की सरफेसेस में भी ये वायरस हो सकता है तो हमारे हाथों से छुई जाने वाली या हमारे संपर्क में आने वाली सभी चीजों को भी हमें इस वायरस से मुक्त समय समय पर करते रहना होगा। जी। जिसके लिए हम 70% अल्कोहल से युक्त सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। 20 मिनट तक आप अच्छे से अगर हाथ धोते हैं जिससे हम संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। जी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, एक दूसरे से उचित दूरी ना बना पाना, ये इस बीमारी को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाइजीन पे विशेष ध्यान देना सबके लिए नितांत आवश्यक है। जी सर, इसी में आयुष मंत्रालय की कुछ गाइडलाइन भी आई थी कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं,
तो आप क्या बताएंगे कि क्या और उपाय हैं जिनको अपनाकर इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा देश इस वक्त गर्मी के सीजन पे है, जी। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को अच्छे से रिहाइड्रेट रखें, समय समय पर पानी लेते रहें, किसी भी अवस्था में हम डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो किसी भी तरह के संक्रमण से रहित हों, कि हम कुछ भी ऐसा ना खाएं जो हमें किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन की तरफ ले जाए। जी। तो खाना ताजा हो, स्वच्छ हो, साफ हाथों से खाया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। जी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जैसे विटामिन सी हुई, बी कॉम्प्लेक्स हुए, कुछ विटामिन ये लिए जा सकते हैं। सुरक्षित तौर पे आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जी सर, जैसे आपका जो मेडिकल कॉलेज है बांदा, तो वहाँ पे किस प्रकार के पेशेंट अभी आ रहे हैं और उनकी जो हालत है वो कैसी है? मतलब हमारे बांदा मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे पेशेंट्स जो अब बांदा दूर दूर जगहों पे काम करने वाले मजदूर वापस लौट के आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग संक्रमित मिल रहे हैं। जी। रोज हमें कुछ संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, परंतु हमारे पुराने मरीज भी खूब ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के अपने घरों पे जा रहे हैं। जी। उन सभी मरीजों को हम ये सारी सलाह दे रहे हैं। जी सर, आपके यहाँ कहाँ से मरीज आते हैं, कौन कौन से जिले से? हमारे यहाँ बुंदेलखंड के सभी जिलों से मरीज पहुंच रहे हैं जी, जिनमें से महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा प्रमुखता है। जी, मतलब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आपके यहाँ मैक्सिमम मरीज हैं। जी सर, इसी बीच क्या होता है कि अभी कोरोना को इतना बीमारी ऐसी है कि बहुत ज्यादा जानलेवा सिद्ध हो रही है, तो जो बाकी बीमारियां थी वो भी बहुत खतरनाक थी, पर उनके इलाज में कहीं ना कहीं देरी हो जा रही है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन की व्यवस्था चालू की है। तो टेलीमेडिसिन में रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स कैसे कराते हैं और उनसे कोई सुविधा कैसे ले सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और ये बहुत जरूरी भी है। वो सारे मरीज जिनका पहले से कोई इलाज चल रहा है या जिन्हें कोरोना के अतिरिक्त किसी भी तरह की समस्या है, उन सारे मरीजों के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। टेलीमेडिसिन के जरिए हम डिफरेंट स्पेशलिस्ट को निश्चित समय पे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराते हैं मरीजों के लिए। हमारे मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से वो सारे नंबर्स लिए जा सकते हैं और ये जाना जा सकता है कि कौन सा स्पेशलिस्ट किस दिन आपको अवेलेबल हो सकता है। ये सारा निःशुल्क है जी। कॉलेज की वेबसाइट पे जाके नंबर लिए जा सकते हैं और उन नंबरों पर फोन करके डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है निर्धारित समय पर। जी सर, इसी बीच एक ऐप आई है, आरोग्य सेतु ऐप, तो इसको डाउनलोड करने से क्या लाभ रहता है? जी, सरकार की रिकमेंडेशन है सभी को ये ऐप अवश्य डाउनलोड करनी चाहिए जी। और जैसा कि स्पष्ट है कि इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद यदि कोई पॉजिटिव केस आपके रेंज पर है, आपके मोबाइल की रेंज पर है, तो ये आपको अलर्ट करता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है हमें अपने आप को री इंश्योर करने के लिए कि हम अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें जी। दूसरा, इस ऐप में बहुत सारी ऐसी विधियां और हाइजीन से रिलेटेड सारे विषय आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको ध्यान में रख के आप इस बीमारी से संक्रमित होने से बच सकते हैं जी। सर, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में हैं और वो कोरोना के लिए स्पेशल सेंटर बना दिया गया है, तो ऐसे में आप अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? जी, जैसा कि अभी मैं सबके लिए कह रहा था, वही सारे प्रिकॉशंस हमें भी लेने होते हैं जी। हम पॉजिटिव केसेस के पास प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं और चूंकि हमें 2 मीटर से भी कम दूरी से पेशेंट देखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पीपी किट, फेस मास्क और बाकी सारे प्रिवेंशन करके फिर हम मरीज को देखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना के सारे पेशेंट्स में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि इन सारे पेशेंट्स को जहाँ एक अच्छी मेडिसिन और मेडिसिनल हेल्प की जरूरत है,
वहीं इनको मॉरली भी ट्यून अप करने की जरूरत है, जो हम डॉक्टर्स समय समय पर करते रहते हैं, ताकि उनकी इस बीमारी पे हम उन्हें पूरी सहानुभूति के साथ उनके लक्षणों को उन्हें समझाते हुए और जल्दी ठीक होने के लिए अग्रसर कर सकें। जी जी, पॉजिटिव रखना और उनको एक मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है कि उनका मोटिवेशन बहुत आवश्यक है और उन्हें ये नितांत जरूरी है बताना कि वो इस तरह से डरे नहीं। जैसे डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं और जिस तरह से आप हॉस्पिटल में डे बाय डे ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक होकर के एक दिन हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और फिर सोसाइटी में जाके वो सारे मेजर, वो सारे प्रोटेक्शन के तरीके दूसरों से डिस्कस करते हैं, उन्हें भी समझाते हैं, ताकि दूसरे लोग भी संक्रमण से बच सकें। जी। तो हम अपने यहाँ सारे डिस्चार्ज पेशेंट्स को हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक पत्र दिया है, जिसपे उन्होंने पूरे डिटेल में ये बात लिखी है कि यहाँ से जाने के बाद मरीज को किन किन चीजों से ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि वो खुद दोबारा इन्फेक्टेड ना हो सके और दूसरों को इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सके। जी सर। सर, ऐसे में जो मरीज होते हैं जब वो ठीक होते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो सबसे अच्छा क्षण होता है हर उस डॉक्टर के लिए जो कोविड अस्पताल में काम कर रहा है। जी सर, आप हमारे आकाशवाणी के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। थोड़ी कठिनाई जरूर है, मगर कुछ न कुछ हल अच्छा ही निकलना है। अब तक हमारा देश इस बीमारी की भयंकर महामारी से बचा हुआ है। जी। हमारे सबके सम्मिलित उपायों से ये संभव हो पाया है। जी। तो अगर इसी तरह से हम और जागरूक होते हुए इस बीमारी के प्रति पूरा अपना ध्यान रखेंगे, तो हम इस संक्रमण से निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे एक दिन। जी सर, आप और जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं वो इतना मतलब जहाँ पे कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता, जो दूरी बना के रखते हैं, आप उस समय में काम कर रहे हैं हम सबके लिए और इन परिस्थितियों में सबसे आगे खड़े हैं हमारे लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर पॉजिटिव पेशेंट जब नेगेटिव होकर के घर जा रहा होता है तो वो हमारे लिए अच्छा क्षण होता है। जी सर। सर, हम आपसे अंत में बस आपका पसंद का कोई एक गीत सुनना चाहेंगे कि जो आपको पसंद हो या फिर आपको कभी भी याद आता हो। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यही चाहता हूँ हर मरीज अच्छे से ठीक होके जाए और मुझे बार बार मिलता रहे बिना मरीज बने। जी सर। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हमने बात की डॉक्टर शिशिर चतुर्वेदी